हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। आत्मिक ज्ञान। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 107 उसकी 20 आयत में लिखा है, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे निकालता है। मेरे प्रियो, यह एक रहस्य है कि परमेश्वर अपने काम नहीं करता। जब एक व्यक्ति के अंदर आत्मिक वचन का ज्ञान बढ़ जाता है तो वो सुबह शाम प्रार्थना में उपवास में बैठता है, तो फिर जब उसे बाइबल में से एक वचन मिलता है और वो एक रेमा वचन बन जाता है और वही उससे शारीरिक रूप से भी आशीषित करता है। जब आप पतरस के बारे में पढ़ते हैं तो पतरस के अंदर वचन का प्रकाशन ज्यादा था। तो यीशु मसीह ने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो किसी ने कहा कि कोई तुम्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला और कोई तुम्हें एलिया कहता है। तब यीशु मसीह ने पतरस से पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो। तब पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु मसीह ने कहा, तुझ पर यह बात मांस और लहू ने नहीं बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। पतरस के ऊपर जब यह आत्मिक ज्ञान प्रकाशन आया तो परमेश्वर ने उसे कहा कि अब मैं धरती पर भी तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। और जब पिन्तेकुस्त के दिन 120 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उनकी अगुवाई करने वाला पतरस ही था जो आगे होकर प्रचार कर रहा था। मेरे प्रियो, एक ज्ञान है जो आप बाइबल कॉलेज में इकट्ठा करते हैं और एक ज्ञान वो है जो आप बाइबल कॉलेज के साथ मिनिस्ट्री में प्रैक्टिकल काम करके परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाकर उस ज्ञान को इकट्ठा करते हैं। और ये ज्ञान तब मिलता है जब आप परमेश्वर के आगे पश्चाताप करके बैठते हैं। वैसे ही जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो वचन की शक्ति वाला ज्ञान आप ग्रहण करते हैं तो पृथ्वी पर आपकी आशीषें और प्रभाव दूसरों से ज्यादा होता है। जब पतरस पवित्र आत्मा को उतरने के लिए प्रार्थना कर रहा था तो वो वचन में से होकर प्रार्थना कर रहा था। तो इसका मतलब ये एक सोची समझी और की गई प्रार्थना थी। और जो प्रेरितों के काम की कलीसिया थी वो वचन को जानने वाली कलीसिया थी और अपनी जिंदगी की हर एक घटना को वो वचन के साथ जोड़ते थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उनके पास नया नियम नहीं था, वो खुद ही नया नियम थे। वो पुराने नियम को पढ़कर वचन को निकालते थे। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर एक औरत इस वचन को अपने अंदर बसा ले कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा तो वह बच्चों से रहित कभी नहीं रह सकती। जिसे ये मालूम है कि मसीह होने का क्या फायदा है तो वो सारी उम्र आशीषों से वंचित नहीं रह सकता। इसीलिए आपको जो अपने जीवन में चाहिए उस वचन को बाइबल में से ढूंढकर प्रार्थना करें। वचन सुनना अच्छी बात है लेकिन वचन को भी पढ़ें, तब आप आशीषित होंगे। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि मैं बाइबल को पढूं और वचन के द्वारा प्रार्थना करूँ ताकि मैं अपने जीवन में प्रभावशाली मसीही बनूं और अपनी आशीषों से वंचित ना रहूं। आप मुझे अनुग्रह दें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।